तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक सीन से, जिसमें एक लड़का और लड़की एक दूसरे को किस कर रहे हैं। दूसरे को ऐसे किस करते हैं कि वो अब कभी नहीं मिलेंगे, या फिर कि आज दुनिया ख़त्म होने वाली है। 1.5 मिनट किसिंग के बाद अपनी हीरोइन हीरो को अपने पास खींचती है और हीरो के कपड़े उतारने लगती है, और दोनों ऐसी पोजीशन में होते हैं कि आपको देखकर मज़ा ही आ जाएगा। एक्ट्रेस की आवाज़ इस सीन को और भी इरोटिक बना देती है। ये रोमांटिक सीन बहुत लंबा तो नहीं, बट हॉट है। आपको बता दूं कि इस वेब सीरीज़ में हमें शनाया खत्री और स्मिता पॉल लीड रोल में नज़र आएंगे। अब हमारी हीरोइन तो अपने बेडरूम में आराम से सोई हुई होती है, तभी उसे किसी के मारपीट की आवाज़ आती है और वो अपनी नींद में से उठकर रंजीत रंजीत आवाज़ लगाने लगती है। और यहाँ पर 4 गुंडे रंजीत को नीचे फेंक देते हैं। हमारी हीरोइन को अभी भी नहीं पता कि रंजीत को ये लोग क्यों पीट रहे हैं, और वो बार बार एक ही सवाल पूछती है, तुम रंजीत को क्यों मार रहे हो। ये सुनकर गुंडे की नज़र लड़की पर जाती है और गुंडों का बॉस गुंडों को मारने से रोक लेता है और पूछता है मैडम जी, आप कौन हो, और खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अरे साला, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, जबकि तू उसके बिस्तर में सोई हुई है तो तू किसी और की पत्नी या फिर इसकी रखेल होगी। तो इस बात का जवाब हीरोइन बड़े ही गुस्से में देती है और कहती है कि नहीं, मैं रंजीत की गर्लफ्रेंड हूँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो बताता है कि प्यार तो इसने कर लिया है, पर क्या तुम्हें पता है, प्यार करने के लिए और निभाने के लिए पैसा लगता है, और रंजीत ने मेरे से 25% ब्याज पर पैसे उठाए हैं। ये बात सुनकर रंजीत खड़े होकर बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मैं तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दूंगा। चाहे तो मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, पर मुझे थोड़ा टाइम और दे दो। और गुंडा कहता है कि तेरी ज़िंदगी तो उधारी पर चल रही है, तुझे खरीदेगा। ये बात सुनकर हीरोइन बोलती है कि तुम रंजीत को कुछ मत करो, तुम्हारे सारे पैसे मैं लौटा दूंगी, भी हो सारे के सारे पैसे लौटा दूंगी, बस रंजीत को छोड़ दो। ये बात को गुंडा हंसी में उड़ा देता है और पहली किश्त भरने के लिए हीरोइन को 10 दिन का टाइम और वहाँ से चले जाता है। अब हीरोइन को पता चलता है कि रंजीत ने गुंडे से 20 ये बात सुनकर लिया है। हीरोइन रंजीत पर चिल्लाने लगती है और रंजीत कहता है कि मैं क्या करता, 3 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है और बार बार तुमसे पैसा लेना अच्छा नहीं लगता मुझे। अब हीरोइन रंजीत को पहली इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछती है और रंजीत 1,80,000 का बताता है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और अब आगे होती है हमारे दूसरे हीरोइन की एंट्री, जो कि मिरर के सामने अपने ड्रेस को निहार रही है और उसे कोई पीछे से आकर पकड़ लेता है और फिर वो पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। तो लड़का और भी ज़्यादा ज़ोर से उसे किस करने लगता है। अब हीरो और हीरोइन फुल जोश में रोमांस करते और ये सीन एंड हो जाता है। अब हीरोइन हीरो के पास जाकर कहती है कि आज के 15,000। ये क्या दोस्तों? ये बात सुनकर वो बोलता है कि हमारी बात तो 10,000 की हुई थी। और हीरोइन कहती है कि वो तो रात की बात हुई थी, जो तुमने सुबह किया है उसका क्या। मैं तुम्हारी जीएफ तो नहीं, पर जीएफ जैसी फीलिंग तो देती हूँ, उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो बनता है। वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है। अब सुबह हमारी पहली हीरोइन उसके फ्रेंड नैना का वेट कर रही है। उसकी फ्रेंड और कोई नहीं, हमारी कॉल गर्ल। दोनों मिलने के बाद हमारी पहली हीरोइन नैना को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। नैना पैसे कमाने का एक आसान रास्ता बताती है और उसे कुछ दिखाने ले जाती है। नैना उसे अपनी किसी कस्टमर के घर ले जाती है, जहां एक लड़का नैना का पहले ही वेट कर रहा है। और लड़का बोलता है कि आज तो एक साथ दोनों का मज़ा लूँगा। पर नैना बताती है कि ये तो सिर्फ ऑडियंस है,
ये हमें सिर्फ देखिए। जिसे सुन के लड़का बोलता है कि ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है जो तुम ऑडियंस साथ में ला रही हो। और नैना कहती है कि क्रिकेट मैच से और लड़के को किस करने के लिए बोलती है। और नैना अपनी हीरोइन से कहती है कि मैं मैच खेल रही हूँ, तुम वहाँ बैठकर देखो। और अब वो लड़का और नैना अपने कपड़े उतार देते हैं रोमांस के बाद और रोमांस करते हैं कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है, बस इरादा होना चाहिए। हाँ दोस्तों, हमारी मेन लीड एक्ट्रेस का नाम सुधा है। और सुधा नैना से कहती है कि मैं करूँगी, मैं रंजीत के लिए ये काम करूँगी। रंजीत अपने घर में कुछ ढूंढ रहा है और सुधा वहां आकर कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ और रंजीत के हाथों में पैसों की गड्डी रख देती है। अब रंजीत नोटों की गड्डी देखकर पूछता है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फिर सुधा अपनी स्टोरी बताती है कि एक 45 प्लस एज आदमी उससे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और सुधा पैसे देखकर अपने कपड़े उतारना चालू करती है। पहले सुधा अपनी लेगी उतारती है, फिर उसके शर्म के मारे चुपचाप खड़ी रहती है। सुधा अपनी ब्लैक बिकनी और ब्लैक पैंटी में और भी ज़्यादा सेक्सी लगती है। वो आदमी सुधा के पास आता है और सुधा पर हाथ लगाने लगता है और उसे चिपक जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है, साथ रोमांस करने लगता है। रंजीत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर रंजीत सुधा के सर पर किस करके कहता है आई एम सॉरी। अब रात में सुधा रंजीत से पूछती है कि क्या हुआ और रंजीत उसे ये आइडिया किसने दिया। और सुधा नैना के बारे में बताती है और कहती है कि अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं ये काम कभी नहीं करती। क्या हम नैना पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। और रंजीत नैना को इस मामले से दूर रहने की सलाह सुधा को देता है। इस बात पर हाँ कर देती है। अब सुधा के लिए क्लाइंट नैना नहीं रंजीत लाएगा। अब यहाँ सुधा अपने नए क्लाइंट को एंटरटेन करने में लगी हुई है। अपने ऑरेंज गाउन में बहुत सेक्सी लग रही है। अब सुधा अपने क्लाइंट के पास जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। अपने क्लाइंट के भी कपड़े उतार देती है। सुधा और क्लाइंट ये सीन ज़्यादा बड़ा तो नहीं पर इरोटिक है। अब अगले दिन सुबह नैना सुधा को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती है कि से एकदम माल हो गई है और दोनों कॉफी पीने चले जाते हैं। यहाँ रंजीत सुधा के घर में एंट्री करते ही पैसे कहाँ है और सुधा रंजीत को पैसे दे देती है। रंजीत सुधा के हाथ में नया फोन देखकर पूछता है कि और सुधा बताती है कि फोन उसके क्लाइंट ने गिफ्ट में दिया है। रंजीत सुधा को बाजार दोनों में कह देता है। बहस शुरू हो जाती है। ये कॉल रंजीत किसी क्लाइंट का होता है। कहता है कि टाइम पर और यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है।